नमस्कार साथियों, दोस्तों, मैं सौरभ पांडे, अवनिश परिवार का सदस्य, आज आप सभी के समक्ष अवनिश की अनूठी पहल रिकॉल द स्टोरीज के माध्यम से आप सभी के बीच में एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अनेक समस्याएं, मुश्किलें आती हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और यही सोच धीरे धीरे हम लोगों को अंदर ही अंदर कमजोर करती जाती है और हम अपना धैर्य और अपनी क्षमता खो बैठते हैं। दोस्तों, हम यह समझ बैठते हैं कि यह कार्य असंभव है, इसको किया ही नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज ऐसे शख्स की कहानी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास चुनौतियों का अंबार था। अनेक चुनौतियां थी उसके पास, उसके बावजूद भी उन्होंने उन चुनौतियों को पार किया और हम लोगों के समक्ष आज उदाहरण बनकर पेश आए हैं। दोस्तों, ये कहानी है निक वुयजिसिक की। ये एक वह इंसान है जिनका जन्म 4 दिसंबर सन 1982 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जन्म के साथ ही जैसे और बच्चे होते हैं, यह भी उनके जैसे ही थे, परंतु इनमें एक विकार था जिसको फोकोमेलिया कहते हैं। फोकोमेलिया नामक बीमारी का शिकार थे ये। इसके तहत इनके पूर्ण रूप से हाथ पैर नहीं आए थे। दोस्तों, इनके माता पिता को लगा कि किस प्रकार हमारा बच्चा जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना करेगा, किस प्रकार वह अपना जीवन यापन करेगा। दोस्तों, निक की जिंदगी में बहुत सी समस्याएं आई, चाहे वह स्कूल का समय हो, स्कूल के समय से चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ की चीजें हों, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, निक ने एक बार तो आत्महत्या का भी प्रयास किया। 8 साल की उम्र में उन्होंने कोशिश की आत्महत्या की, परंतु लोगों ने उन्हें समझाया। एक ऐसा समय आया निक के लाइफ में जिसने उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। एक दिन निक ने एक समाचार पत्र में एक लेख पढ़ा जिसमें एक विकलांग की कहानी दी हुई थी कि किस प्रकार से वह विकलांग अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त की है उसने। तो उस दिन उन्होंने वह कहानी पढ़ी और उस दिन उन्होंने ठान ली कि मैं जैसा हूँ, जितना मेरे पास है, उसी के माध्यम से मैं सही तरीके से जिंदगी जीकर दिखाऊंगा। और उन्होंने थोड़ी थोड़ी जो पैरों की जगह पे उंगलियां निकली हुई थी, उन्हीं के माध्यम से लिखना सीखा, पढ़ना सीखा और खेलना कूदना और तमाम प्रकार के काम करने सीखे। दोस्तों, महज 17 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल की असेंबली में व्याख्यान देने शुरू कर दिए थे और उसके बाद उन्होंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ग्रेजुएट किया। उसके बाद ग्रेजुएट के बाद उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी खड़ी कर दी। एटीट्यूड इज एटीट्यूड नामक एक बिजनेस, एक कंपनी शुरू कर दी और आज वो एक प्रखर वक्ता के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं। दोस्तों, जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वो गोल्फ खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, स्काई डाइविंग करते थे, स्विमिंग करते थे, अनेकों प्रकार की चीजें करते थे। जहां हम छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वहीं उस व्यक्ति ने हम सभी के समक्ष एक बहुत ही बड़ा आज उदाहरण पेश किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, अनेक कठिनाइयां आती हैं, पर हम सभी को उन सभी के पार जाना का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास जितनी ही चीजें उपलब्ध हैं, उन्हीं के माध्यम से जीवन को अच्छी तरीके से जीना सीखना चाहिए। जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसी को सही ढंग से, सुचारू तरीके से और सही दिशा में अगर हम लगा दें तो हम भी निक जैसा उदाहरण समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं और समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, मैं अवनिश को धन्यवाद देता हूँ जिसने ये शुरुआत की, जिसके माध्यम से अनेक लोगों की कहानियां आज हम सभी के समक्ष आएंगी और हम सभी को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।